हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपने टाइटल पढ़ चुके होंगे, आप थंबनेल देख चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे व्हाई आई ऑप्टेड बिजनेस इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग माय स्कूलिंग और एजुकेशन। राइट, आप यदि मेरे चैनल पर पुराने समय से हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 12th के बाद बिजनेस ऑप्ट किया, पढ़ाई नहीं पूरी की। तो उसके पीछे क्या रीजन था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करूंगा और आप अपना कमेंट, अपना मत जो है रखिएगा कि मैंने सही किया या गलत किया, क्या करना चाहिए था मेरे को। राइट, बैक इन 2017 जियो लॉन्च्ड इन 2015 आई गेस। 2015 में जियो लॉन्च हुआ, मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब। एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 12। राइट, जब मैं 2017 में क्लास 12 में था तो हमने YouTube चैनल लॉन्च किया था लियो टेक सपोर्ट के नाम से। टेक चैनल उस समय काफी चल रहे थे और टेक चैनल बहुत कम थे YouTube पर। आज के टाइम में टेक चैनल्स की भरमार है, भीड़ है बहुत ज्यादा, बट एट दैट टाइम टेक चैनल बहुत गिने चुने थे जो चलते थे। और फिर बैक इन 2018 अगर बात करें तो मेरा YouTube की वजह से 12th का रिजल्ट जो है वो बहुत खराब हुआ और आई गॉट 36 मार्क्स इन फिजिक्स, 57 इन केमिस्ट्री, 54 in maths and approx 63 in bio. Right, मेरा सुपर साइंस था, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और ये केमिस्ट्री, चारों सब्जेक्ट थे, इंग्लिश हिंदी तो रहता ही। राइट, सो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब वगैरह छोड़ दूंगा एंड आई कंटिन्यू माई स्टडी। ये एक साल का मोटिवेशन था 2018 के लिए। 2018 में मैंने वापस से 12th किया और एट दिस टाइम आई गॉट 72% मार्क्स इन बिहार बोर्ड इन क्लास 12 2018। राइट, अब ये तो रही, मैंने बैक स्टोरी आपको बताई। रिजल्ट जो मेरा आया, इससे मैं मोटिवेट हुआ कि मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करूंगा और मैं शुरू से कर भी रहा था। तो मैंने आकाश में एडमिशन लिया, आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। राइट, मैंने एजुकेशन एडमिशन लिया और उस समय मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। 4th को और 6th क्लास को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो ठीक ठाक अर्निंग थी, 15 से 20 के आसपास अर्निंग थी मेरी मंथली। और अर्निंग के साथ साथ मैं अपना कोचिंग भी करता था नीट के लिए। राइट, बट ये जो मेरे पॉकेट में आ रहा था 15 से 20 हजार, ये पैसा मेरे को रोक रहा था, कहीं ना कहीं रोक रहा था कि मैं यहीं अगर कर दूं फुल टाइम तो मैं अच्छा कमा लूंगा आने वाले टाइम में। क्योंकि फॉर अ 12th क्लास गाय 15 से 20 हजार इज एनफ एट दैट टाइम, क्योंकि और कोई खर्चे लायबिलिटीज वगैरह होती नहीं है। सो मैंने 3 महीने, ओनली 3 मंथ मैंने कोचिंग किया। उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दिया। राइट, कोचिंग छोड़ दिया और वापस से ये करने लगा और मेरे पास YouTube का एक्सपीरियंस था। सो आई स्टार्टेड मैनेजिंग अ YouTube चैनल नेम बीइंग फिजिक्स। You can search on YouTube and get the information from there. Right, मेरा वहाँ पर वॉइस भी है प्रेजेंट, मतलब उसके इंट्रो वगैरह में, वीडियोस के इंट्रो में बीइंग फिजिक्स आप सर्च करोगे पता चल जाएगा। प्रकाश मिश्रा was the teacher for physics there and उनका वीडियो मैं एडिट करता था एंड देन अपलोड करता था, सब कुछ मैं मैनेज करता था। राइट, आई गॉट 4000 per month from there and this was the source of income in back 2018 for me. So ये जो चीज है कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई कि if I would have in business instead of education I can make more money. Right, the mission was to make money at the time. The mission was to make money. Right, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ I have not seen that much money, a lot of money. Right, हम लोग लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस समय पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट, सो मैंने क्या किया, अब अपने पैशन को फॉलो किया। अब चूंकि मैं पूरी तरह से बिजनेस में था, यूट्यूब पर आने के बाद ज्ञान का भंडार है यूट्यूब, और यूट्यूब पर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मुझे पता लगा लोगो बनाने के बारे में, मुझे पता लगा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। सो आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग द वर्क प्रोजेक्ट्स। आउटसोर्सिंग, राइट, आज के टाइम में बहुत बड़ा मार्केट है आउटसोर्सिंग। आप किसी भी काम को आउटसोर्स करा सकते हैं। एक जगह से काम उठाया, दूसरी जगह करवाया और तीसरी जगह डिलीवर किया। ठीक है, या फिर
किसी एक टीम को आपने फ्रीलांस बेस पर एक नेटवर्क कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद क्या किया, मार्केट से प्रोजेक्ट उठाए या अपने सेल्समैन लगा दिए, वो लोग प्रोजेक्ट आपके पास ला रहे हैं, आप कहीं और से सोर्स करा रहे हैं। एक्सपेंड माई बिजनेस, एक्सपेंड माई बिजनेस, एक्सपेंड माई बिजनेस, ये एक कंपनी है, आप सर्च कीजिएगा, आज के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये। इवन आई हैव गॉट सम कॉल्स फ्रॉम देम कि आप हमें अपना काम दो, क्लाइंट्स के काम हम आपको डिलीवर करेंगे टाइम टू टाइम, राइट। बट जो भी है वो हमारी टीम ने देखा, पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन टीम, आवर ओन नेटवर्क्स, राइट। तो आउटसोर्सिंग का जो मार्केट है आज के टाइम में बहुत जबरदस्त है। तो मैंने बैक इन 2019 स्टार्ट कर दिया था आउटसोर्सिंग, ठीक है। मैं एक कंपनी थी मोशन पिक्चर लर्नर्स, मोशन पिक्चर लर्नर्स इन वाराणसी, बैक इन 2019 बात कर रहा हूं मैं। तो उनके पास मतलब मैं काम उठाता था फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ठीक है, और इनके पास काम कराता था। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, अब आते हैं अपन मेन मुद्दे की तरफ कि मैंने एजुकेशन छोड़ के बिजनेस में क्यों आया। मैं जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो आपको बता दूं मैं कि जिनके साथ मैं रहता था वो बीएमएस थे, एक लोग एमएस कर रहे थे आफ्टर एमबीबीएस, एंड ही वाज अ टॉपर इन बिहार, अ टॉपर इन पीएमसीएच पटना, राइट। तो इनका कहना ये था कि अभिषेक अभी हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, बैक आफ्टर दैट एमएस कर रहा हूं, ये बीएमएस कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको शायद कोई पीजी करना ही पड़ेगा, लाइक टू मेक मनी इन मार्केट। तो इनका कहना था कि आज से आने वाले 10 साल बाद हम लोग पैसा बना पाएंगे, राइट। 10 साल बाद, 10 साल तक हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, राइट। और हॉस्पिटल भी हम लोग तब स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारे पास अपना खुद का पैसा हो, राइट, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने में पैसा लगता है। सो ये चीज मेरे घर कर गई मेरे दिमाग में कि आखिर पढ़ाई करने के बाद भी मैं 10 साल बाद पैसा बना पाऊंगा अच्छा खासा, तो क्यों ना मैं अभी जो बना रहा हूं उसी को स्टेबल बना दूं, अभी जो मैं कर रहा हूं उसी काम को स्टेबल कर दूं। सो आई गॉट इन आउटसोर्सिंग, राइट, दैट्स व्हाई आई गॉट इन आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग में जब मैं एक बार चला गया तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं कोई भी काम जो मैं मेरे को लग जाता कि मार्केट से कौन सा काम मैं उठा सकता हूं, उस काम को मैं करवा सकता था। बट आई गॉट इन ग्राफिक डिजाइन बिकॉज माई पैशन वॉज आर्ट, आर्ट वॉज माई पैशन, पेंटिंग वॉज माई पैशन, स्केचिंग वॉज माई पैशन, दैट्स आई गॉट इनटू ग्राफिक डिजाइन। मैं लोगों को स्केच करता था, स्केच करने के बाद उसको डिजिटलाइज करता था मोबाइल में। एक एप्लीकेशन है डिजाइनर, डिजाइनर, राइट। तो मैं इससे अपने लोगों को स्केच करता था, सॉरी स्केच करके और इससे डिजिटलाइज करता था और उसको सेल करता था। मैंने 2 लोगों मोबाइल में बना के बेचे और बढ़िया पैसे में बेचे। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद जब मैं आउटसोर्सिंग में आया तो धीरे धीरे मैंने काम सीखना स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग का काम, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम। जिस कंपनी में मैं आउटसोर्स कराता था काम, वहां पर विजिट होती थी मेरी, फिर उनसे ओनर से बात करके मैं वहां पर कुछ समय तक रहने में लगा, मैंने काम सीखा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यदि ग्रेजुएशन करता हूं तो मैं 3 साल कॉलेज में सड़ूंगा, उसके बाद पीजी करूंगा एंड आई प्रिपेयर फॉर सम जॉब और काइंड ऑफ समथिंग इंटरव्यूज जो भी है, या फिर अगर नीट की प्रिपरेशन करूं तो 10 साल, क्योंकि इस एमएस ने, इस बीएमएस ने मेरे को ये सुझाव दे दिया था। आई वाज ऑलवेज विद पर्सन्स above the age of 30, मैं कभी 30 से कम के लोगों के साथ बैठा ही नहीं, राइट। यही चीज जो है मेरे दिमाग में घर कर गई, क्योंकि 30 से एबव होने के बाद लोग क्या है, स्टेबल होने के सोचते हैं, पैसा कमाने का सोचते हैं। इससे नीचे वाले लोग क्या है, मस्ती करते रहते हैं, अय्यासी करते हैं। मैं इनसे मतलब पर्सनली किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर आप देख सकते हैं अपने समाज में कि जब टीन एज स्टार्ट हो जाता है तो 27-26 तक लोग मस्ती करते हैं, राइट। बट ये लोग थोड़े से क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और ये लोग अब फैमिली प्लानिंग का सोचने लगते हैं, शादी ब्याह का या फिर जो भी है ऐसा। तो इनके साथ रहते रहते सोच मेरी वैसी हो गई थी, राइट। सो आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी इन कोटा, अ ग्राफिक डिजाइन कंपनी। आप जानते होंगे मेरे चैनल पर पुराने समय से है तो। सो ये चीज मेरे दिमाग में घर कर गई। अब क्या रीजन रहा ये आपको समझ में आ चुका होगा। रीजन क्या था कि इतना इंतजार मेरे से नहीं होगा। आपको क्या लगता है, मुझे इंतजार करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी,
आज के टाइम में अच्छा स्टेबल है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 5 साल लगभग हो गए हैं हमें स्टार्ट किए हुए, 9-5-14 लगभग 4 साल, 9-4-13, 2019 से 2023 की बात करें तो 4 से 5 साल लगभग। सो 5 सालों में स्टेबिलिटी जो है अच्छी आ गई है। अब हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में मैं कहीं और हूँ, क्योंकि वी हैव सम प्लान्स, वी हैव सम आइडियाज, वी हैव सम आवर ओन प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं। हम लोग उसके फंडिंग रेज करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर करने की सोच रहे हैं। सबके अलग अलग ब्लू प्रिंट हैं, राइट। और अपना जो IT का काम है, अपना ग्राफिक डिजाइन का काम है, वो चल ही रहा है। तो किस चीज़ की दिक्कत है? अब मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी भी आई हैव दैट एज लेफ्ट विद मी कि मैं अभी भी ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर मी कि मैं ग्रेजुएशन करूँ और उसके बाद अपना बिजनेस करूँ, बिकॉज मुझे अब टाइम भी नहीं मिलता और मुझे नहीं लगता कि अब नेसेसरी है, राइट। बट सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट द पीपल हु आर नॉट ग्रेजुएटेड इन बिहार रीजन। इफ यू आर फ्रॉम बिहार यू माइट हैव दैट इंफॉर्मेशन कि शादी ब्याह के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत होती है बिहार में। मतलब ऐसा कोई नीड नहीं है कि जरूरत ही होती है, बट लोगों का डिमांड रहता है कि आपका लड़के ने पढ़ाई किया है नहीं, राइट। आप कमेंट करके बताइए आपके रीजन में ऐसा होता है क्या। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप फुली कमिटेड हैं और आपको पता है कि आप पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, देन यू कैन नॉट। बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर लूंगा, बिकॉज 3 महीने बाद जब मैंने आकाश में था मैं, तो 3 महीने बाद मेरा दिमाग जो है वापस पैसे की तरफ खींचा जा रहा था। बिकॉज जब एक स्टूडेंट की जेब में पैसा आने लगता है तो वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये माइंड माई वर्ड्स। वो पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं कर सकता। बहुत टैलेंटेड और बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, जैसे अनअकैडमी के फाउंडर, राइट। आप उनके बारे में सर्च कीजिएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। वो एक यंगेस्ट IAS भी हैं, उन्होंने एम्स में भी क्रैक किया और आज के टाइम में अनअकैडमी $1 बिलियन कंपनी रन कर रहे हैं वो। तो एक्सेप्शन केस में होता है ऐसा। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो, मेरी जर्नी कैसी लगी। अगर मेरी जर्नी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको और डिटेल में मेरे बारे में पता लग जाएगा। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, उनको भी बताइए कि व्हाई एजुकेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, बट creating a huge impact on today's world by choosing your own passion is necessary, right। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।